नमस्कार। पहली बहस पहली खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी। मध्य प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसे लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही अपने स्तर पर तैयारियों के लिए एकजुट दिखाई दे रही। लेकिन बड़ी बात यह है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी 2018 की गलतियों से सबक लेकर रणनीति बना रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस के कमलनाथ 15 महीनों की उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भोपाल भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में बैठक ली, लेकिन बैठक में कई बड़े संकेत दिए। उन्होंने कहा कि देश में जल्द ही कॉमन सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता लागू हो सकती है। अमित शाह ने कोर कमेटी से कहा, सीए, राम मंदिर अनुच्छेद 370 और ट्रिपल तलाक जैसे मुद्दे के फैसले हो गए, अब बारी कॉमन सिविल कोड की है। उन्होंने ये भी कहा कि उत्तराखंड में कॉमन सिविल कोड पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू किया जा रहा, ड्राफ्ट तैयार है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी का संगठन किस तरह काम करे और सत्ता में बैठे लोग ये ना सोचे कि सिर्फ और सिर्फ हम सत्ता में बने रहें। जाना पड़ेगा, आपको बूथ तक पहुंचकर काम करना होगा, और यदि बूथ पर नहीं पहुंचे तो समझिए हालात ठीक नहीं है। फिर उन्होंने दो टूक कहा है अपने कार्यकर्ताओं से। बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री के कामों को लेकर उन्होंने उनकी सराहना भी की है और प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा की भी सराहना की। बल्कि ये तक उन्होंने कहा कि एक उदाहरण उन्होंने दिया कि जब मैं अध्यक्ष बना तो मेरे ऊपर भी सवाल खड़े किए गए। कहा कि कम उम्र का व्यक्ति है, काम कैसे करेगा, पर मैंने कहा था कि चुनाव जीतेंगे और चुनाव हम जीते। ऐसा ही आपके यहाँ भी है, यदि किसी की उम्र कम है तो उसको ये ना आका जाए कि छोटा है वो, उसको ये देखकर बात की जाए कि वो प्रदेश का अध्यक्ष है, और जो अध्यक्ष होता है वही सब कुछ होता है, यानी संगठन ही सत्ता का रास्ता तय करता है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री के कामों की भी खूब सराहना की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी जिस तरह से काम कर रहे हैं, आपका काम है उसको आगे बढ़ाना। कमलनाथ ने प्रशांत किशोर की कांग्रेस में एंट्री पर बड़ा बयान दिया है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कहा कोई आ जाए कांग्रेस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो रतलाम में बोल रहे थे। मध्य प्रदेश में पार्टी किसी पर निर्भर नहीं और राज्य में उन्हें किसी की जरूरत नहीं। तो आप दोनों की बातें समझिएगा कि क्या कहना है। जरा सुन लीजिए पंकजा मुंडे ने क्या कहा और फिर कमलनाथ जी को भी सुन लीजिए। संगठनात्मक बैठक है। अमित भाई एक 100% संगठन के व्यक्ति है और उन्होंने प्रशासकीय कार्यक्रमों के साथ संगठन में भी वक्त दिया है। संगठन पर चर्चा हुई। आगे तो और हमारी मीटिंगें और चलेंगी और हम बैठेंगे, संगठन पर और चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश ऑलरेडी बहुत ही ताकतवर संगठन है और यहाँ सरकार भी 4 बार रह चुकी है और अगली बार भी बनानी है। इसकी तैयारी शुरू कर रहे हैं हम लोग, उसी लिए काम कर रहे हैं। प्रभारी, सह प्रभारी और सबको अपना अपना दायित्व निभाना। चलिए, ये थी पंकजा जी और मध्य प्रदेश की सह प्रभारी है, संगठन सह प्रभारी, और कह रही है कि मध्य प्रदेश के संगठन की तारीफ तो की है, लेकिन हम तैयार है 23-24 को लेकर। कई तरह की चर्चा हुई है, चाहे सरकार की योजनाओं की बात करें या संगठन को कैसे आगे बढ़ाना, क्योंकि मध्य प्रदेश का संगठन तो वैसे ही सबसे आगे है। आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, बंसल, भोपाल। चलिए हम सुनाएंगे जब कमलनाथ जी ने भी कुछ कहा है। कमलनाथ जी ने प्रशांत किशोर को लेकर कहा है कि हम किसी पर निर्भर नहीं हैं, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि 2023 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी दुर्दशा का शिकार हो जाएगी। कई तरह की बातें उन्होंने कही है, वो भी हम आपको सुनाएंगे। लेकिन इस चर्चा को आगे बढ़ाते देवदत्त दुबे जी जुड़ रहे हैं मेरे साथ, वरिष्ठ पत्रकार है, स्टूडियो में मौजूद है। प्रताप भानु शर्मा है, पूर्व सांसद, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। सर आपका बहुत स्वागत है। यशपाल सिंह सिसोदिया है, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर विधायक और प्रवक्ता की जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। यशपाल जी, संकेत कई दिए हैं, सिविल कोड की बात भी कही, कॉमन सिविल कोड, और हम देख रहे हैं कि 3 मामले तो आपने निपटा दिए, अब चौथे पर नजर है। एक निशान, एक विधान, सब हो गया, तो क्या कॉमन सिविल कोड भी दिखाई देगा? लेकिन बड़ी बात यह है कि उन्होंने जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनसे कहा है कि पहुंचना पड़ेगा बूथ तक, मतलब रिपोर्ट ठीक नहीं है। नहीं नहीं मनोज जी, जो दायित्व और जो जिम्मेदारी लगातार प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में और संगठन महामंत्री तत्कालीन सुहास भगत जी और वर्तमान में हितानंद जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में संगठन को चालना देने का जो काम किया गया है, जो मेहनत की गई है, उस मेहनत को जमीनी हकीकत में बदलते हुए मैं कल माननीय प्रदेश अध्यक्ष को सुन रहा था मनोज जी। जी 30 अप्रैल और 1 मई हमारे जो बूथ विस्तारक योजना के अंतर्गत जिन दायित्ववान बूथ अध्यक्षों को और महामंत्रियों को
जिम्मेदारी दी थी, अब हम उसको प्रशिक्षण के माध्यम से, देखिए प्रशिक्षण होता है मनोज जी भारतीय जनता पार्टी में। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे गृह मंत्री जी भी हैं, सहकारिता मंत्री भी हैं भारत सरकार के, और उन्होंने संगठन को बहुत अच्छे से देखा है, चलाया है। तो उनकी भावना जो थी कि मध्य प्रदेश तो एक मॉडल है भारतीय जनता पार्टी के संगठन का, और उसमें तब इतनी मेहनत करी है, तो इसको नीचे तक उतारना, परिणाम तभी तो होंगे। ये कांग्रेस थोड़ी ही क्या कि चलो चलो अभियान में, घर घर चलो अभियान में कांग्रेस ही चलो चलो हो गई। इनके डिजिटल की क्या स्थिति कांग्रेस की, इनके संगठन की सदस्यता अभियान टाइम टाइम फिक्स हो गया। वो 2018 में आप भी चलो चलो हो गए थे, इस बात का जिक्र भी किया है उन्होंने अंदर। नहीं देखिए, जनादेश से हुआ, और हमको तो जनादेश प्राप्त हुआ था, हुआ, अभी पुनः हो गया, हमको लेटेस्ट हो गया। कांग्रेस में जो मनोज जी विघटन है, और अभी आप जिस प्रकार से अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे थे, पंकजा जी का आपने जो बयान अभी बताया है, वो ठीक बात की है कि जो दायित्व हमको दिए गए हैं संगठन के माध्यम से, जनप्रतिनिधियों को भी और संगठन के पदाधिकारियों को, उन दायित्वों की समीक्षा अमित शाह जी ने करते हुए उसको नीचे तक पहुंचाने का काम किया है। और भारतीय जनता पार्टी इस दिशा में बहुत आगे है मनोज जी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के संगठन को चालना देने का काम, संगठन का एक अलग से जो पृथक से विंग बना हुआ है, उसमें यदि सीनियर मंत्री अगर मंच पे अपेक्षित नहीं है, तो हम तो कार्यकर्ता की भूमिका में नीचे बैठते हैं। तो हमको जो दायित्व का निर्वहन मिलता है, हम जनप्रतिनिधि के रूप में भी, कार्य समिति के रूप में भी, संगठन के रूप में भी हम उसको करने की कोशिश करते हैं। और इसी को आगे बढ़ाने को लेकर के अगर 2 घंटे तक भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय पे अमित शाह जी ने कोई मार्गदर्शन दिया है, तो परिवार के बीच में ही तो दिया है। उन्होंने इस बात को तवज्जो दी है, ताकत दी है कि हम जो काम, हमने जो सीखा है, हमने जो प्रशिक्षण लिया है, हमारे ऊपर जो जिम्मेदारी थी, उसको हम आगे बढ़ाने का काम करें। चलिए, बूथ जीता तो चुनाव जीता। जी, बूथ जीता तो चुनाव जीता। प्रताप भानु शर्मा जी, और भारतीय जनता पार्टी का संगठन इस तरफ काम कर भी रहा, संगठन की तारीफ भी की है और सरकार में बैठे मुख्यमंत्री जी की तारीफ भी की है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने दोनों को अपने अपने तरीके से आईना भी दिखाया। बात चल रही है कांग्रेस की। कांग्रेस कह रही है कि हम अब पीके यानी प्रशांत किशोर के साथ जाने वाले। कमलनाथ जी कल रतलाम में बोल रहे थे, पर उन्होंने कह दिया कि मध्य प्रदेश में ऐसा कुछ नहीं है, किसी के भरोसे चुनाव नहीं जीता जाता, तो फिर चुनाव कैसे जीतेंगे? देखिए मनोज जी, जैसा सिसोदिया जी ने कहा कि इनकी बूथ कमेटियां और संगठन मजबूत है, वही हालत उससे ज्यादा मजबूत कांग्रेस की संगठन और हमारी जो मंडलम और सेक्टर और बूथ कमेटियां हैं, उनके बलबूते पे ही चुनाव जीता जाएगा। और कमलनाथ जी ने साफ कह दिया है कि सलाहकार तो सलाहकार ही होता है, रणनीतिकार रणनीतिकार ही होता है, पर कांग्रेस का नेतृत्व, कांग्रेस का चेहरा और कांग्रेस कार्यकर्ता की ताकत जब पोलिंग बूथ पर लगेगी, तो इस बार हमसे वो गलती नहीं होने वाली है जो पिछले चुनाव में 2018 के में हो गई जी। 115 116 पर गिनती आके रुक गई। हम 160 170 की लड़ाई लड़ रहे हैं, और अब किसी भी तरह का सिसोदिया जी को डिफेक्शन करने का कोई मौका नहीं देंगे जी। और ये कहते हैं जनमत से सरकार बन गई। अरे सौदेबाजी को, सरकार को यदि जनमत की सरकार कहते हैं, जनमत का तो तिरस्कार किया है इन्होंने, जनमत से सरकार कहां बनी है। और कल यदि अमित शाह जी ने कहा है अपना कार्यकर्ता बैठक में कि कोई भी छोटा बड़ा अध्यक्ष नहीं होता, इसका मतलब यह है कि इनके संगठन के अंदर के असंतोष को अमित शाह ने भाप लिया और वो निर्देश दे दिए कि छोटे बड़े का मतभेद खत्म करो। दूसरी बात उन्होंने कहा कि ये मीटिंगों में पोलिंग बूथ नहीं जीता जाता, पोलिंग बूथ पे जाओ। इसका मतलब ये है कि मध्य प्रदेश में संगठन नहीं, सरकार ही संगठन है। इससे बड़ा निर्देश और क्या हो सकता है? जी जी, समझने वाले के लिए इशारा काफी है। और मध्य प्रदेश में वही हो रहा है जो अमित शाह कह के गए कि सरकार ही संगठन का काम कर रही है, ये नहीं चलेगा। और हम भी बार बार यही कह रहे हैं, कमलनाथ जी ने भी यही कहा है कि अधिकारियों के बल पे ये सरकार चल रही है, अधिकारियों के बल पे ये संगठन को गांव-गांव में पहुंचा रहे हैं, और जो सरकार की नीतियां हैं उनको ये संगठन की नीतियों पे प्रचारित कर रहे हैं। ये तो इनकी कार्यशैली है जी। हमें इसकी चिंता नहीं है, हम जवाब देंगे, मैदान में जवाब देंगे, पोलिंग बूथ पर जवाब देंगे, गांव में जाकर जवाब देंगे। बस सर यही तो करना होगा, पोलिंग बूथ पर जवाब देना होगा, गांव में पे कोई ध्यान नहीं है जी जी, जनता की भलाई पे कोई ध्यान नहीं है, किसानों पे कोई ध्यान नहीं है जी। सिसोदिया जी ज्यादा होशियार है बीडी शर्मा के मुकाबले, ज्यादा अनुभवी है, ये फर्श पे क्यों बैठे हैं?
ये तो बैठे सामने मंच अब पे आप निर्देश आप दे ऐसा दें। मत करवाइए उन सिसोदिया जी को, अपना काम करें। आप कहाँ देखिए, आप चलिए मुश्किल मुश्किल सिसोदिया जी में अपना काम करें, हमें कोई दिक्कत मुश्किल नहीं। में मत डालिए आप जी। देवदत्त दुबे जी, सवाल यही है कि कल लंबा वक्त बिताया और हमने देखा कि कई घंटे में कई दिलचस्प तस्वीरें देखने को मिली अमित शाह जी की, और बहुत ही एक रणनीतिकार है। 2023-24 से पहले लंबा वक्त देने के साथ ही बीजेपी दफ्तर में हमने ये भी समझ आया कि 1 घंटे का कार्यक्रम था, 2 घंटे गुजार दिए। क्या आशय है इसका? देखिए, भाजपा जो शून्य से शिखर पे पहुंची है, उस पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो पकड़ है पार्टी में, जो मुद्दों पे जो वो जानकारी रखते हैं, क्योंकि सफल नेता पत्रकार कोई भी जब सूचना और संपर्क होंगे तभी वो उसका निराकरण कर पाता है संकट। कल के जिस तरह के उनके अंदर की जो बातें छन छन के आई, आपने भी कुछ हिंट किया, तो उन्होंने किस तरीके से BD शर्मा जो प्रदेश अध्यक्ष है उनको बारे में सबको समझा दिया कि वो मेहनत कर रहे हैं, बूथ विस्तारक की भी तारीफ करी, उम्र का कोई लेना देना नहीं है। ऐसे और भी नेताओं की उन्होंने तारीफ की वहाँ कि कोई जनाधार वाला है, भले वो वरिष्ठ है लेकिन उसकी उपयोगिता कहाँ है। उन्होंने हर नेता की उपयोगिता बताई कि यदि BD शर्मा कम उम्र के तो मेहनत ज़्यादा कर रहे हैं, वो बूथ तक जा रहे हैं। उनका गोपाल भार्गव जनाधार वाले नेता हैं लेकिन आदिवासी क्षेत्रों में भेजोगे तो ज़्यादा रिजल्ट नहीं आ पाएंगे। तो ये जो नेता की जो पकड़ होती है वो दिखाई उन्होंने कि कहाँ किसका कैसा उपयोग करना है। और स्वाभाविक है 2018 से जो प्रदेश में दोनों दलों ने सबक लिया है, उसी का परिणाम है कि अमित शाह ने एक तरह से पूरी कमान अपने हाथ में ले ली है। और 23 का चुनाव मध्य प्रदेश में भाजपा बिल्कुल डू एंड डाई की स्थिति में जीतने के लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं। 2018 की कोई गलती नहीं करना चाहती, ये बात कांग्रेस भी समझ गई है। कांग्रेस अपनी तैयारियों को धार देने के लिए प्रशांत किशोर को भी ला रही है, लेकिन कमलनाथ चाहते हैं कि वो अपनी रणनीति पे करें, क्योंकि 2018 में प्रशांत किशोर नहीं थे, कमलनाथ ने 15 सालों की सरकार अपने बलबूते पे बाहर की थी। तो मुझे लगता है कि प्रदेश में जो कशमकश की स्थिति है, ना यहाँ किसी प्रकार का सांप्रदायिक ध्रुवीकरण होता है, अभी तक जातीय गोलबंदी भी यहाँ नहीं देखी गई। तो इसलिए मुद्दों पर, कार्यकर्ताओं पर और बूथ पर चुनाव जीता जाएगा। तो इसलिए दोनों दल बूथ पर जोर दे रहे हैं और अमित शाह तो बूथ के मास्टरमाइंड माने जाते हैं। भारतीय राजनीति में जो पेज प्रभारी, फिर आधा पेज प्रभारी, वो जो बूथ की व्यवस्था लाए वो अमित शाह लाए। और उत्तर प्रदेश में जब उन्होंने पहली बार भारी बहुमत से सरकार बनाई, और देश में भी जब मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, तब जब देश ने 2014 में सफलता भाजपा को मिली, क्योंकि भाजपा ने इसके पहले आडवाणी का प्रयोग किया था, जो उनके राम रथ यात्री थे। लग रहा था कि आडवाणी ने सबसे ज़्यादा दौरे किए देश के, उनके नेतृत्व में भाजपा आएगी, उनको प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित करके PM इन वेटिंग का करके, तब भी पार्टी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई। लेकिन मोदी और शाह जो हैं वो बहुत धमक और पकड़ रखते हैं, तो उन्होंने जो किया है वो उनकी जो पकड़ है उसका अब इम्प्लीमेंट मुझे लगता है मध्य प्रदेश की बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इम्प्लीमेंट करना होगा। लेकिन इशारे कही थे, टिप्स कही थे जी। यशपाल जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे और प्रताप भानु शर्मा जी ने भी आपसे कुछ कहा है। अब वो कुछ और भी कह रहे थे, तो मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा मत करिए जी। हम तो शुभकामनाएं दे रहे थे। मेरा कहना यह है मनोज जी, कांग्रेस की कल मंदसौर, जहां से मैं प्रतिनिधित्व करता हूं, वहां से मात्र 85 किलोमीटर दूर पे रतलाम में जन आक्रोश रैली के नाम से कांग्रेस के लोग इकट्ठा हुए थे जी। एक तो जो टारगेट लक्ष्य था उसमें फेल हो गई, दूसरा देखिए जन आक्रोश रैली में वहीं पर आक्रोश नजर आ गया, हाँ। वहीं पे विरोधाभास नजर आ गया, इसलिए कि पीके को अब कोई पचा नहीं पाएगा। ये पीके के नाम की जो एक रट, ऊपर से जितनी चाबी भरी ऊपर से उतना चले खिलौना, और ये आ तो गया है, लाए तो जा रहे हैं। लेकिन देखिए कंट्रोवर्सी कितनी कि कमलनाथ जी को पीसी में कहना पड़ा कि हम उन पर डिपेंड नहीं है, तो आप फिर किसके ऊपर डिपेंड हैं? अगर आपके आला कमान पीके प्रशांत कुमार जी को सारी जिम्मेदारी दे रहे हैं और आप नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में भी और PCC अध्यक्ष की भूमिका में भी है, तो आपको तो पच ही नहीं पा रहा है। और देखिए जन आक्रोश रैली में विक्रांत भूरिया युवक कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, शर्मा जी मालूम क्या बयान आया उनका, जो साठगांठ कर काम कर रहे हैं पार्टी छोड़ दे या बदलाव कर दे, अपनी भूमिका में आ जाएं। अब ये देखिए सीधा सीधा पार्टी छोड़ने की नसीहत विक्रांत भूरिया जी दे रहे हैं। उस मंच पर कांतिलाल जी भूरिया बैठे हैं। सर आप युवा मोर्चा, यशपाल जी आप बने जी। प्रताप भानु शर्मा जी, आप दोनों से मैं बात करना चाह रहा था। प्रताप भानु जी, आप कुछ कहना चाह रहे? नहीं, मैं ये कहना चाह रहा था कि विक्रांत भूरिया के बयान पर इतना तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। और रतलाम की रैली इनके मंदसौर से लगी हुई, रतलाम है,
कम से कम 20,000 पब्लिक थी वहां। मैंने खुद देखा है, वीडियो देखा है, कमलनाथ जी को सुना है। मुझे प्रशांत किशोर पे तो कांग्रेस ने भरोसा किया है, इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है प्रशांत शर्मा किशोर जी, के बारे में इतने? जब कांग्रेस ने प्रशांत भरोसा किशोर किया बीजेपी है, का काम कर रहा था कमलनाथ तो जी को, प्रशांत किशोर अच्छे थे। अब प्रशांत कमलनाथ जी किशोर क्यों विरोध कांग्रेस कर के रहे हैं? सलाहकार हो गए या कांग्रेस के रणनीतिकार बनने जा रहे हैं, तो इनको सबसे नहीं, ज्यादा वो चिंता आपके लग नेता ही रही ने है। कहा। जी यशपाल जी, आप कुछ कह रहे हैं, कहिए। नहीं नहीं, मेरा कहना है कि कमलनाथ जी क्यों विरोध कर रहे हैं? हम तो उनके नहीं, विरोध पर विरोध टिप्पणी नहीं कर कर रहे रहे। हैं। नहीं, कहा कमलनाथ ना जी ने उन्होंने, कोई विरोध नहीं किया। उन्होंने कहा प्रशांत पर कुमार हम पर उन हम पे डिपेंड नहीं आधारित है। नहीं है, ये कहा है अरे कमलनाथ पीके जी के ने। नवाचार या पीके की एंट्री से इत्तेफाक नहीं रखते कमलनाथ जी, ये कह गए वो। शर्मा जी, आप नहीं, उनको नहीं बताइए कहा, कहा कि नहीं मैंने कहा भी है? उनका बयान सुना है। नहीं कहा है ऐसा, अरे जैसा नहीं, आप वो बता रहे इत्तेफाक हैं। नहीं रख रहे हैं उनको। फिर पैदावार गुजर रही है, क्योंकि मुझे लगता है कि इनकी एंट्री करवाने में दिग्विजय सिंह जी का और राहुल भैया का इनका योगदान हो गया है, इसलिए कमलनाथ जी इसको खारिज कर रहे हैं और उन्होंने कह दिया कि हम इन पर डिपेंड नहीं है। आपके क्या कहा सुन लीजिए, प्रताप भानु जी और यशपाल जी सुन लीजिए, कमलनाथ जी ने क्या कहा, सुन लीजिए कमलनाथ जी। प्रशांत किशोर का कुछ कह नहीं है, मैं तो जो दिल्ली में चल रहा है, पर ये अगर प्रशांत किशोर कांग्रेस से जुड़ेंगे तो केवल मध्य प्रदेश के लिए थोड़ी ना जुड़ेंगे, बाकी प्रदेश भी हो, और उनका बहुत अनुभव है, उनका जरूर लाभ होगा। पर हमारी तैयारी है, हम किसी पर डिपेंड नहीं कर रहे कि प्रशांत किशोर आएगा नहीं आएगा, हम तो 6 महीने से लगे, तैयारी होगी। अभी हम किसी पर डिपेंड नहीं है, ये कहा है कमलनाथ जी ने। हम किसी पर डिपेंड नहीं है, प्रशांत किशोर आएंगे फायदा होगा, लेकिन मध्य प्रदेश में हम किसी पर डिपेंड नहीं है। प्रताप भानु शर्मा जी यही कहा है उन्होंने, आपने सुन लिया, जवाब दीजिएगा। हाँ, नहीं, मैं भी यही कह रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में चुनाव जीतने की रणनीति है, कार्यकर्ताओं के बलबूते पर है, कमलनाथ जी के नेतृत्व पर है। 15 महीनों में जो उपलब्धि कांग्रेस की सरकार में कमलनाथ जी के नेतृत्व में हुआ, उस पर है। और भ्रष्ट आचरण के खिलाफ हमारी मुहिम चलेगी। किसानों के कर्ज माफी को जो इनने बंद कर दिया, इसको हमारी सरकार आने के बाद हम फिर से करेंगे। हम किसी पे डिपेंड, सलाहकार होता है, उसमें क्या अच्छा है, क्या मानना है, क्या नहीं मानना, ये हमारे नेता के ऊपर निर्भर करेगा। हमारे मार्गदर्शक मंडल जो है, हमारे जो एडवाइजरी काउंसिल है, हमारे जो मध्य प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व में, ये वो तय करेंगे। यशपाल जी कहिए। मैं मनोज जी पूछ रहा था शर्मा जी से, अगर वो कोई नवाचार करेंगे, कोई टिप्स देंगे, तो आप तो उनको स्वीकार नहीं करेंगे। फिर तो आप तो कह रहे हैं कि वो सलाहकार हैं, तो फिर काय के लिए इतना महिमा मंडित किया जा रहा है पीके जी को? और जब कमलनाथ जी जैसा नेता कह रहा है कि हम उनके ऊपर डिपेंड नहीं है, तो उनका आना न आना, उनका नवाचार करना, उनकी टिप्स देना कोई मायने नहीं रखेगी। शर्मा जी, कोई मायने नहीं रखेगी। नहीं, मैं जवाब देता हूं आपको। सर टाइम नहीं, जी दे दीजिए सर जल्दी। ये जवाब तो दे देने दो आपको। ये कमलनाथ जी ने साफ कह दिया है कि मध्य प्रदेश को ध्यान में रखते हुए पीके प्रशांत किशोर को नहीं लिया है। 2024 की बात करो, जब भाजपा सरकार, मोदी सरकार की विदाई करना है, उसके लिए पीके प्रशांत किशोर का सहायता और उनका अनुभव का फायदा लिया जाएगा। ना नौमन तेल होगा, ना राधा राचेगी। अब नौमन तेल तो कहाँ होता है यार, तो 100 मन तेल होएगा। चलिए ठीक है। देवदत्त दुबे जी, एक आपसे कंक्लूजन बात करूंगा मैं कि आखिर क्या दिखाई दे रहा है। देखिए, एक तरफ प्रशांत किशोर को लेकर बात हो रही थी, उन्होंने कह दिया हम प्रशांत किशोर पर मध्य प्रदेश में डिपेंड नहीं है। वैसे ठीक है, मध्य प्रदेश की राजनीति बाकी राज्यों के अपेक्षा कुछ अलग है, यहाँ के समीकरण बहुत अलग है, और कमलनाथ जी इस बात को समझते हैं। उन्होंने कहा कि नेताओं के साथ ही चुनाव जीता जा सकता है, यानी सबकी जरूरत पड़ेगी चुनाव जीतने के लिए। प्रशांत किशोर फायदा पहुंचा सकते हैं, पर पूरी तरह हम डिपेंड नहीं है। देखिए, राजनेता सफल वही होता है जब कोई किसी पर डिपेंड ना रहे और सब विरोध में हो। जब वो चुनाव जीतने की बात कहे, सफल नेता की यही गुण होते हैं। अन्यथा तो आप बहाने बनाते रहिए कि उन्होंने ऐसा किया, हम चुनाव हार गए, या वो हमारे साथ आए थे तो हम इस कारण ये हो गया। ये बहानेबाजी नहीं चलती। अपनी दम, अपनी तैयारी ऐसी होना चाहिए कि जब सब विरोध में रहें, कोई साथ में रहे ना रहे, हम चुनाव जीतेंगे। और ये कमलनाथ का अपना अनुभव है, उनके इतना समय, इस कारण वो ऐसा कह रहे हैं। और 2018 में उन्होंने अपनी दम पर ही जीता है। लेकिन बात वही है कि कमलनाथ और कांग्रेस ये ना भूले कि भाजपा से उसका मुकाबला है, और जिसकी राष्ट्रीय नेतृत्व की निगाहें मध्य प्रदेश में लग गई हैं कि हम यहाँ
पीछे से मदद करेंगे और हम अगुवाई में चुनाव करवाएंगे, क्योंकि 2018 की गलती अब राष्ट्रीय नेतृत्व नहीं दोहराना चाहता। उन्होंने जिस तरीके से अमित शाह को भेजकर और जो कल आपने पूरे दिन भर में दिखाया शहंशाही दौरे को और जो धमक शाह की दिखाई दी, तो कांग्रेस और कमलनाथ की राह भी अब आसान नहीं बची है। अब मध्य प्रदेश की राजनीति अभी से जिस ये सत्ता कॉमन संघर्ष सिविल में- कोड का इशारा क्या समझे? उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में हम इसे एक प्रयोग के रूप पर ले रहे हैं, यदि ये सफल रहा तो बाकी जगह दिखाई देगा। बिल्कुल, वो कई बातें ऐसी इशारों में कर जाते हैं उनकी। आप में जैसे मैंने पहले कहा था कि हर नेता के बारे में उनके पास जानकारी है, हर प्रदेश की जानकारी है। वो एक एक क्षेत्र की, जाति की, धर्म की, बहुत मुद्दों की जानकारी रखते हैं और जो रिलेटेड उनके कई होते हैं कि प्रयोग के कई राज्यों में उन्होंने जैसे नए चेहरों को मुख्यमंत्री बनाया, कई जगह प्रदेश अध्यक्ष बनाया, जैसे राष्ट्रपति में जब नाम कोई नहीं ले रहा था वर्तमान जो राष्ट्रपति, ऐसे वो लोग अपने जो पत्ते हैं वो छुपा के रखते हैं और एंड टाइम पे लाते हैं। योगी को भी ऐसे ही लाए थे। लोग कई बार भ्रम में, जानकारी के अभाव में बातें करते रहते हैं कि इनके संबंध, उनसे संबंध अच्छे नहीं हैं, लेकिन ये लोग बहुत रणनीतिक हैं और बहुत जो सत्ता पर जो नज़र होती है उसके लिए वो अपने मुद्दों को भी हल कर रहे हैं। जिन मुद्दों को भाजपा वर्षों से कहती है, अधिकांश उनने हल कर लिए हैं और जो कॉमन सिविल वाला कल उन्होंने संकेत दिया है, यदि ये मुद्दा और हल कर लेते तो उनके लिए एक भाषणों में सर इस पर एक छोटी छोटी प्रतिक्रिया ले लेता हूं दोनों मेहमानों की। प्रताप भानु शर्मा जी, कॉमन सिविल कोड की बात भी कह दी, बहुत शॉर्ट सर, 15 सेकंड। हाँ नहीं, ठीक है, कॉमन सिविल कोड के बारे में पहले से चर्चा चली आ रही है, परंतु वो होना चाहिए कॉमन आदमी को एक्सेप्टेबल, जिसके लिए कॉमन सिविल कोड हम लाना चाहते हैं। उसमें विविधता नहीं होना चाहिए, एकता के प्रतीक के रूप में कॉमन सिविल कोड हो, भारत के कल्चर के हिसाब से कॉमन सिविल कोड हो और एक आम एक्सेप्टेबिलिटी, आम सहमति इसमें बनना चाहिए, तभी इसको लागू किया जाए। यशपाल जी, यशपाल जी। देखिए मनोज जी 2 घंटे की उस बैठक में कहां से ये बात चली है मुझे पता नहीं है, न कोई इस प्रकार का कोई वक्तव्य आया, न किसी प्रवक्ता ने कुछ कहा, लेकिन आप अगर टिप्पणी कर रहे हैं तो आप ही बताने की कष्ट करें कि माननीय अमित शाह जी ने इस प्रकार की कोई टिप्पणी उस बैठक में करी है। जहां तक हमें जानकारी है, किस विषय के बारे में जानकारी नहीं है ये, लेकिन अगर आप कह रहे हैं तो आप तथ्यात्मक रूप से और जिनके माध्यम से आपको सूचना प्राप्त हुई कि ऐसी कोई बात वहां पर आई है, नहीं, कहने का दरअसल संकेत होते हैं, ये सब संकेत होते हैं और ये संकेत उन्होंने दिया। नहीं, मेरा सवाल संकेत का नहीं, मेरा कहना है कि किस आधार पर इस आधारित बात को की जा रही है। उन्होंने आधार उत्तराखंड को बनाया, वहां तो लागू हो गया ना, उत्तराखंड में प्रयोग चल रहा था, उसी को आधार। बात कहां से चल करके आ गई, उस पर बात कहां से चल करके आ गई? उत्तराखंड को मॉडल के रूप में लाने की बात कही। नहीं, इस प्रकार का कोई वक्तव्य जारी नहीं हुआ मनोज जी, हम किस आधार नहीं, पर कर रहे हैं तो मुझे वक्तव्य पता कोई नहीं नहीं है। आया। देखिए जाहिर सी बात है, अंदर की कुछ मेरा खबरें आती जाती रहती। खैर ये कैसे आती जाती जी, अंदर की बात की प्रमाणिकता किस प्रकार से होती है जब तक अधिकृत रूप से कोई अंदर वाला व्यक्ति ना कहे, या उसका जैसे आपने पंकज जी का भी हाँ, हमने अधिकृत बयान तो वही दिखाया, ये चर्चा का, इसीलिए लास्ट में मैंने उस पर चर्चा की, इसलिए बहुत पंकज जी का आपने बयान लिया, उन्होंने दायित्व के बंटवारे के बारे में बात की। मैं कहता हूँ यशपाल जी, यही पत्रकारिता है, जो अंदर की खबरें कहीं बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का। यशपाल जी आप जुड़े, प्रताप भानु जी, देवदत्त जी। लेकिन मध्य प्रदेश में चुनाव को लेकर, 2023 के चुनाव को लेकर दोनों पार्टियां सक्रिय नजर आ रही। कल कमलनाथ रतलाम में पहुंचे थे तो भारत के गृह मंत्री अमित शाह लंबा वक्त मध्य प्रदेश में बिताया। जाहिर है कई मुद्दों पर चर्चा हुई होगी, चर्चा कॉमन सिविल कोड की भी हो रही, लेकिन अंदर की बातें हैं। कई बार अंदर से जो बातें छन छन कर आती है उसमें कुछ चर्चाएं ऐसी भी हो जाती है, लेकिन बड़ी बात यही है कि बड़ी गंभीरता के साथ ये बैठक हुई है। बैठक तय समय से ज़्यादा हुई है तो समझा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी 23 और 24 को लेकर कितना गंभीर है। साल 1.5 साल पहले से जो तैयारियां दिखाई दे रही है तो 2018 की जो कमजोरियां हैं वो भी समझ रही होगी और 2023 में किन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ना है ये भी समझ रही होगी। पर कमलनाथ भी पीछे नहीं है और कमलनाथ पर और प्रशांत किशोर पर डिपेंड भी नहीं है। पहली बहस पहली खबर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। नमस्कार।